राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कामदा एकादशी 2024 उपाय। कामदा एकादशी के दिन करें ये ज्योतिष उपाय, धन धान्य में होगी वृद्धि और मनोकामना होगी पूरी। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस बार यह शुभ तिथि 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। कामदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने पर धन धान्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। साथ ही यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला है। कामदा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद समी के पौधे की भी पूजा अवश्य करें। इसके लिए आप आटे का दीपक जलाएं और कपूर और हल्दी डालें। ऐसा करने से अटके धन की प्राप्ति होगी और ग्रह नक्षत्रों का सुप्रभाव भी पड़ेगा। एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और पितरों को तर्पण करें। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान भी अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस उपाय से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन मनी मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें और शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और परिवार के सभी सदस्यों की उन्नति होगी। कामदा एकादशी के दिन 7 हल्दी लेकर पीले रंग के कपड़ों में बांधकर पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। इसके बाद पोटली को धूप दीप दिखाएं, फिर उस पोटली को धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धनधान्य में वृद्धि और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्रनाम के साथ कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। राशि अनुसार कुछ अनुपम उपाय। मेष राशि, शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर भगवान विष्णु के चित्र के आगे दीपक जलाएं। वृष राशि, श्री कृष्ण के चित्र पर माखन का भोग लगाएं। मिथुन राशि, भगवान वासुकीनाथ पर मिश्री का भोग लगाएं। कर्क राशि, दूध में हल्दी मिलाकर भगवान नारायण के चित्र पर अर्पित करें। सिंह राशि, भगवान मदन गोपाल के चित्र पर गुड़ का भोग लगाएं। कन्या राशि, भगवान वेणु गोपाल पर तुलसी के पत्ते अर्पित करें। तुला राशि, श्री हरि के चित्र पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाएं। वृश्चिक राशि, दही में शहद मिलाकर श्री राधे श्याम के चित्र पर अर्पित करें। धनु राशि, भगवान नंद गोपाल के चित्र पर चने का प्रसाद चढ़ाएं। मकर राशि, श्री गोविंद के चित्र पर लौंग इलायची का तांबुल चढ़ाएं। कुंभ राशि, भगवान नारायण के चित्र पर नारियल मिश्री चढ़ाएं। मीन राशि, भगवान विष्णु के चित्र पर केसर से तिलक करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रत रखने वाले मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को 100 योगों के समान ही फल मिलता है। एकादशी पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने पढ़ने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप यह बताइए चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे।
पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दिया, दुर्बुद्धे, तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से वह उपजने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवान नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाएं, उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसका श्राप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतने कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्व तत्व की प्राप्ति हुई। नीरव श्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों का निवारण करने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।